देखो मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम है। एक है प्रभाविता का नियम, एक है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। कौन कौन सा? पहला क्या है? प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या है? पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा क्या है? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। अब प्रभाविता का नियम क्या है? परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। परस्पर विरोधी, एक लंबा है एक छोटा है, या एक लंबा है एक बौना है, उन दोनों के बीच संकरण कराया जाता है, यानी उनको क्रॉस कराया जाता है। सादा भाषा में समझो, यानी उनको हाइब्रिड कराएंगे। तो कैसे करेंगे? तो एक लंबा है एक बौना है, दोनों को जब संकरण कराया जाता है तो विरोधी लक्षणों में केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता, यानी इफेक्टिव जो कि वहां में होना चाहिए प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। यानी परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। हमने क्या किया कि एक लंबा पौधा लिया एक बौना पौधा लिया, तो जो प्रभावी लक्षण है, प्रभावी कौन सा होगा? लंबा वाला होगा ना, तो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। इसे ही क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। यानी परस्पर विरोधी लक्षण वाले यानी विरोधी का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे के दुश्मन, और दोनों को मिला रहे हैं, तो उनमें पावरफुल जो आदमी है, यानी जो इफेक्टेड है, वही लक्षण प्रदर्शित होगा, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित। ठीक है। और जो हाई स्कूल में भी इंटर में भी है मेंडल के नियम। अगला है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या है? पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मक क्या होता है? जोड़े। युग्मकों की शुद्धता का नियम, जोड़े के जीन, और जोड़े में कितने होते हैं? 2 जोड़े के जीन युग्मक निर्माण के समय, जोड़े के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। यानी जैसे मानो दो हैं, जोड़े के जीन है, युग्मक निर्माण के समय जब जो बनाएंगे, मान ले एक इधर है, तो जोड़े के निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाता है। पृथक हो गया, एक इससे अलग हट गया। युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। अब देख, युग्मक जो बना, यानी मान ले 2 इसके थे 2 इसके थे, बट जब अगला बना, यानी युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। जब बना तब एक ही तो आया इसमें। जोड़े के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो 2 जोड़े हैं, जोड़े के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, पृथक हो गए। और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है, यानी इस वाले युग्मक जो बना है हमारा, इसमें एक ही तो आया है, इससे भी एक आया, इससे भी एक आया, तो एक ही जीन पहुंचता है। तीसरा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। क्या? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। 2 लक्षणों की वंशागति में प्रत्येक लक्षण, यानी 2 लक्षणों की वंशागति में प्रत्येक लक्षण के दोनों कारक। अब इसमें तुमको कैसे ध्यान रखेगा? जैसे 2 लक्षणों की वंशागति, टी स्मॉल टी और आर स्मॉल आर, 2 लक्षणों की वंशागति में प्रत्येक लक्षण के दोनों कारक युग्मक निर्माण के समय दूसरे लक्षण के दोनों कारक से स्वतंत्र रूप से पृथक तथा युग्मकों के संलयन में स्वतंत्र रूप से पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी 2 लक्षणों की वंशागति में प्रत्येक लक्षण जो होता है के दोनों कारक युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से क्या लक्षण के दोनों कारक से अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक है। तो ये युग्मकों की संलयन में स्वतंत्र रूप से पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। यानी इसका जो टी है और इसका आर एक साइड में आ गई, और इसका जो टी है, इसका ये आर स्मॉल टी और स्मॉल आर एक साइड में आ गई। तो ये कौन सा नियम है? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। यानी 2 लक्षणों की वंशागति है, और उनके प्रत्येक लक्षण के दोनों कारक, इस ए वाले कारक, ये दोनों कारक हो गए, यानी अलग अलग, जैसे इसका ये दोनों कारक से स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं। अब जो एक दूसरे से पृथक हुए ना, तो युग्मकों के संलयन होता है जोड़ना। युग्मकों के संलयन में स्वतंत्र रूप से पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से क्या हो गया? ये पुनर्व्यवस्थित हो गए, अलग अलग है ना। यही क्या है? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो मेंडल के कितने नियम थे? 3। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा
स्वतंत्रता व्यूहन का नियम। यानी प्रभाव्यता का नियम क्या था कि जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले पदों के बीच संकरण कराया जाता है तो केवल विरोधी लक्षण प्रदर्शित यानी विरोधी लक्षणों में केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है, प्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। पृथक्करण की युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या था कि जोड़े के जीन युग्मक के निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में माइंड में आ गया होगा कि जोड़े के जीन है, दो जोड़े हैं, इनके जीन जो होते हैं युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है, यानी युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। तीसरा नियम क्या था? स्वतंत्र व्यूहन का नियम कि दो लक्षणों की वंशागति में प्रत्येक लक्षण के दोनों कारक युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे लक्षण के दोनों कारक से स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं तथा युग्मकों के संलयन में स्वतंत्र रूप से पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। यही क्या है? स्वतंत्र व्यूहन का नियम।